आज अपने रीसेंट लीगल अपडेट्स को पढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मेरे सामने आया। अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसमें कि यूपी में देयर इज अ रिजर्व फॉरेस्ट, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें हमारी यूपी की सरकार नाइट सफारी और जू प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है। ठीक है, तो जिसमें देयर वाज ऑब्वियसली, अब वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें पेड़ भी काटने पड़ेंगे इस नाइट सफारी के लिए, जू प्रोजेक्ट के लिए। और इसी को लेके पिटिशनर्स ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने मांग की, उन्होंने डिमांड किया कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ना बनाया जाए, इससे पेड़ों को काटना पड़ेगा जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पॉल्यूशन का, अगर शॉर्ट रेनफॉल का कोई समाधान है तो दैट इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ओनली, और जो करंट ट्रीज हैं उन्हें बचा के रखना। तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगेन लेड बाय दी सीजीआई, द बेंच लेड बाय द सीजीआई, ऑनरेबल सीजीआई सूर्यकांत, उनका कहना यही था कि भाई देखो, क्या हमारा देश पिछड़ा हुआ देश ही रह जाएगा? शुड द कंट्री रिमेन स्टैंड स्टिल? क्या हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होनी ही नहीं चाहिए? तो ये पर्टिकुलर जजमेंट पढ़ने के बाद आई टोटली एग्री विद द व्यूज ऑफ द ऑनरेबल सीजीआई, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव इज कि ऑनरेबल सीजीआई साहब को हमारे जो ये पिटिशनर्स थे और बाकी देश को ये समझाना चाहिए, उनकी स्थिति समझनी चाहिए कि भैया दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन। उनको दिख रहा है कि पेड़ कटते जा रहे हैं। जो प्रोमिस कई बार देखने को मिलते हैं कि भैया इतने पेड़ कटेंगे, 100 पेड़ कटेंगे, उनके जगह 50 पेड़, 1000 पेड़ और लगाए जाएंगे, वो प्रोमिस कई बार फुलफिल नहीं हो पाते। तो उनके इस कंसर्न को समझते हुए मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब भी इस प्रकार की पिटिशंस को जो कहीं ना कहीं एंटरटेन करती है, अपना डिसीजन देती है, तो उसमें पब्लिक के कंसर्न को और अच्छे तरीके से और इमोशनली पब्लिक के इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हुए उनको आंसर करना चाहिए। तो यहाँ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सीजीआई साहब को, पिटिशनर्स को ये एश्योरेंस देनी चाहिए थी कि भैया आप चिंता मत करो, हमारी जो हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है उसे उन्होंने बोला हुआ है कि आप मॉनिटर कीजिए काम को, और उसी के साथ साथ जितने पेड़ कटेंगे उसकी बजाय और पेड़ लगाए जाएंगे, एनवायरमेंट को कोई समस्या नहीं आएगी। बिकॉज एक आम व्यक्ति तो उसको नाइट सफारी या जू प्रोजेक्ट से इतना मतलब नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम नाइट सफारी और जू प्रोजेक्ट प्रोबेबली। बट उसे ये दिखता है कि पेड़ कट जाएंगे तो जो मेरे घर में आज तक पॉल्यूशन नहीं पहुंचता था, जो उन पेड़ों से बहुत बेनिफिट मिलता था हमारी पृथ्वी को, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो मेरा आज सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, ये मेरे ओपिनियन थे जो मैंने आप लोगों तक शेयर किए हैं कि ऐसे किसी केस में आप लोगों का क्या विचार आप जरूर बताइएगा। बट आई रियली बिलीव कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा और एम्पैथी के साथ, थोड़ा सा और इमोशनल तरीके से लोगों के इमोशंस को टच करते हुए अपना डिसीजन देना चाहिए। थैंक यू।